तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत चैंपियन पोस्ट पर। आई एम कल्पना। आज हम करते हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा की कहानी का प्रारंभ। तो चलते हैं। जो महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा एक गद्य काव्य है। क्योंकि महाकवि बाणभट्ट एक गद्यकार हैं, इसलिए कादम्बरी गद्य काव्य है। और गद्य काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कथा और दूसरी होती है आख्यायिका। कादम्बरी एक कथा है और कथा वह होती है जो कवि कल्पित होती है। महाकवि बाणभट्ट की मुख्य दो प्रकार की रचनाएं हैं। उनकी दो रचनाएं हैं। यानी कि महाकवि बाणभट्ट जो भट्ट जी हैं, उनकी मुख्य प्रकार से दो रचनाएं हैं, कादम्बरी और दूसरी है हर्षचरित। हर्षचरित एक आख्यायिका है और कादम्बरी एक कथा है। अब इस कादम्बरी की रचना पहले तो बाणभट्ट जी ने की थी। जो कादम्बरी है जब लिखी थी तो पहले तो बाणभट्ट जी ने की थी, और उसके बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट, जिनको पुलिंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इसको संपूर्ण किया था। कादम्बरी का जो रस है वो कैसा है? शांत रस है। और कादम्बरी ही इसकी एक क्या है? नायिका है। यानी कि कादम्बरी इसमें एक कन्या है जिसके नायक होते हैं चंद्रापीण, और कादम्बरी और चंद्रापीण इस कथा के प्रेमी प्रेमिका होते हैं। चंद्रापीण और वैशंपायन ये दोनों मित्र होते हैं, और इन दोनों के तीनों जन्मों का वर्णन इस कथा में वर्णित होता है। तो चलो इस कथा का प्रारंभ करते हैं। तो शूद्रक नाम का एक परम प्रतापी राजा होता है। इसके दरबार में एक चांडाल कन्या एक सुख को लेकर आती है। चांडाल कन्या एक सुख को लेकर आती है। अब ये चांडाल कन्या कौन होती है? देखो, चांडाल कन्या वह होती है जो एक निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उसे चांडाल कन्या कहते हैं। अब ये चांडाल कन्या राजा शूद्रक के दरबार में आती है और अपने साथ एक सुख को लेकर आती है, जो कि बहुत ही विचित्र और अद्भुत होता है। अब ये चांडाल कन्या राजा शूद्रक से कहती है कि हे राजन, इस संसार में जितने उत्तम रत्न हैं वह सभी आपके पास हैं। अब ये जो मैं सुख लेकर आई हूँ यह उन्हीं रत्नों के समान है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस सुख के जो स्वामी वो कौन बने? आप बने। फिर चांडाल कन्या के ऐसा कहने पर जो सभा में उपस्थित लोग होते हैं उपस्थित लोग पूछते हैं कि ऐसा ही इस सुख में क्या है कि एक तोता ही तो है, ये रत्न कैसे हो सकता है? तब चांडाल कन्या के कुछ बोलने से पहले ही जैसे इतना ये सुख, उसमें सभा में उपस्थित जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि ऐसा इसमें क्या है और एक तोता रत्न कैसे हो सकता है। तब चांडाल कन्या कुछ बोलती उससे पहले ही सुक राजा को प्रणाम करता है और अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर देता है। वह तोता जन्म से लेकर जावाली ऋषि तक का वृत्तांत बताता है। सुक अपनी आत्मकथा बताते हुए राजा शूद्रक से कहता है कि हे राजन, एक बार विंध्याटवी नामक जंगल में कुछ शिकारियों के झुंड ने जंगल पर आक्रमण कर दिया। यानी जो शिकारी होते हैं, ये जो सुक जो था जंगल में अपने पिता के साथ रहता था। तो एक बार क्या होता है, जो कुछ शिकारी होते हैं वो क्या कर देते हैं, जंगल पर आक्रमण कर देते हैं। जो शिकारियों को हम बहेलिए भी कह सकते हैं। जो शिकारी होते हैं, जो शिकारी है सबर सेना के, जो सबर सेना होती है, वह तीर मारकर सुक के पिता को क्या कर देती है, घायल कर देती है। अब केवल कौन बचता है? केवल सुक बचता है, क्योंकि उसका पिता तो घायल हो चुका है। अब घायल होने पर भी उसके पिता में क्या है, थोड़े से प्राण बचे होते हैं। फिर भी वह सुक को अपने पंख फैलाकर, यानी कि अपने पंजे फैलाकर, पंखों को फैलाकर अपने बेटे सुक की रक्षा कर बहेलियों से करते हैं। किससे करते हैं? बहेलियों से करते हैं। वो मरते मरते तक भी अपने बच्चे को, सुक को बचा जाते हैं।
फिर सुक को प्यास लगती है और वह अपने आप को पत्तों से, घास या पत्तों से छुपाता हुआ सरोवर की तरफ जाता है। उसी समय एक हारिद नाम का एक ऋषि वहाँ से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि पंपा सरोवर के पास ही एक हारिद ऋषि स्नान आदि करने के लिए जा रहे थे। तो वह जो वस्त्र पहनते हैं उनको हाथ पर धोकर टांग कर जा रहे थे। अब वह जो सुक जो था उस वस्त्र से टपकते हुए पानी को, क्योंकि वो घास में से छुपते हुए जा रहा था, छुपा हुआ था, अब उस जो हारिद ऋषि थे उनके जो हाथों पर जो वस्त्र धोए हुए जो वस्त्र टंगे हुए थे उसमें से वो क्या करता है, जो टपकते हुए पानी को पीने की कोशिश करता है। कौन करता है? सुक करता है। हारिद ऋषि तभी इस तोते को देख लेते हैं और इस तोते को आश्रम में ले आते हैं। यह आश्रम किसका आश्रम है? जावाली ऋषि का आश्रम है। जावाली ऋषि हारिद ऋषि के कौन है? पिता हैं। अब हारिद ऋषि अपने पिता जावाली ऋषि से इस सुक के बारे में बताते हैं। यह सुनकर, यह एक तोता है और मैं इसको आश्रम में ले आया हूँ, इस बेचारे को बड़ा कष्ट है इस वृतांत को सुनकर, और इसके जो पिताजी हैं उनकी हत्या शिकारियों ने कर दी है। इतना सुनकर इतना वृतांत को सुनकर, यह सब सुनकर जावाली ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि यह सब इनके पूर्व जन्म का फल है। इसके बाद सुक विनय करता है कि आप मुझे बताएं कि मेरे पूर्व जन्म की कथा क्या है। अब जावाली ऋषि कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। अब ये जो कथा सुनाते हैं ये कथा है कादम्बरी कथा। जावाली ऋषि कहते हैं कि एक राजा था जो उज्जैनी का राजा था और उसका नाम था तारापीण और इसकी पत्नी का नाम था विलासमती। जो रानी विलासमती थी काफ़ी समय से परेशान थी। क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी स्तुति और तपस्या करने के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम है चंद्रापीण, यानी कि तारापीण और तथा विलासमती के पुत्र का नाम है चंद्रापीण। अब राजा तारापीण है उनका एक मंत्री है, उसका नाम है सुकनास। सुकनास की पत्नी है मनोरमा। सुकनास और मनोरमा का पुत्र, अब उन पर भी पुत्र होता है। सुकनास और मनोरमा का पुत्र उसका नाम है वैशंपायन। अब क्या है, जो राजा तारापीण है और मंत्री जो सुकनास है, उन दोनों के पुत्र जो हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, मित्र हैं। अब मित्र हैं तो ये क्या है, ये बचपन से ही मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। इनका बचपन में ही लालन पालन साथ में हुआ, साथ में खेले और साथ में ही अध्ययन करने के लिए भी ये चले गए। जहाँ भी ये अध्ययन करने के लिए गए, ये अध्ययन करके आने ही वाले थे। उससे पहले राजा कौन, चंद्रापीण, इनके अध्ययन की समाप्ति पर खुश होकर अपने पुत्र चंद्रापीण को एक घोड़ा भिजवाता है। इस घोड़े का नाम होता है इंद्रायुध। ये दोनों अध्ययन आदि करके लौट आते हैं। इसके बाद चंद्रापीण और वैशंपायन ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, यानी कि जैसे ही ये अध्ययन करने के बाद चंद्रापीण और वैशंपायन आते हैं तो इनके जो पिता हैं तारापीण, वो उनको दिग्विजय के लिए भेज देते हैं। इसका मतलब होता है कि अपने राज्य को चारों दिशाओं में फैलाना। अब एक बार क्या होता है कि चंद्रापीण अकेले ही गए, तो दोनों थे ये दिग्विजय के लिए, वैशंपायन और चंद्रापीण। लेकिन एक बार क्या हुआ कि चंद्रापीण है और अपने जो घोड़ा था उसके साथ सवार होकर अकेले ही शिकार के लिए निकल जाते हैं। अब शिकार करने के साथ साथ वह एक क्या करते हैं, किन्नर युगल को देखते हैं और वह उनका पीछे करते हुए पर्वत तक पहुंच जाते हैं। तभी वह किन्नर युगल पर्वत पर जाकर अदृश्य हो जाता है और फिर चंद्रापीण पश्चाताप करता हुआ अछोत सरोवर पर पहुंच जाता है और इसकी रमणीयता का दर्शन करता है। वहाँ पर उन्हें अत्यंत सुंदर कन्या दिखाई देती है। जो वह तापसी है, वह तापसी कन्या बैठकर तपस्या कर रही है। उसका नाम होता है महाश्वेता। इसी अछोत सरोवर पर महाश्वेता से चंद्रापीण की मुलाकात होती है। महाश्वेता
राजा हंस और अप्सरा गौरी की पुत्री है। ये जो राजा हंस है ये गंधर्वराज हैं। अब महाश्वेता यहाँ पर तपस्या करने यहाँ पर क्यों बैठी है ये बताते हुए कहती है, क्योंकि कौन पूछता है उनसे, चंद्रपीड़ पूछता है कि यहाँ पर ये तपस्या क्यों कर रही हैं। तो तपस्या करने पर यहाँ पर बैठी है, क्यों बैठी है, इसको बताते हुए महाश्वेता कहती है कि पुंडरीक नाम का एक कौन था व्यक्ति, श्वेत केतु का वो कौन था, एक श्वेत केतु का पुत्र था। पुंडरीक ये महाश्वेता पर क्या हो गया था, आसक्त हो गया था। ये दोनों प्रेमी प्रेम का समय के साथ आराम से जीने लगे। तो असमय पुंडरीक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाती है। पुंडरीक की मृत्यु हो जाने के बाद महाश्वेता भी मरने के लिए तत्पर होती है। इतने में ही आकाशवाणी होती है। देखो पहले आकाशवाणी हुआ करती थी, आकाशवाणी होती है और वह कहती है कि महाश्वेता तुम मरो मत, ये तुम्हारा जो पुंडरीक है तुम्हें फिर से मिलेगा। इतना सुनते ही महाश्वेता कौमार व्रत का धारण करती है और जब तक उसका प्रेमी उसे नहीं मिल जाएगा तब तक ऐसे तपस्या करती रहेगी। अब ये चंद्रपेड़ को कहती है कि मैंने तो कौमार व्रत रख रखा है, लेकिन मेरी एक सखी है, उसने भी मेरे साथ साथ मेरी वजह से कौमार व्रत धारण किए हुए है, किंतु मैं चाहती हूँ कि जो मेरी समस्या है उसकी है उपभोगी ना बने, मेरी सखी ना बने। और वह क्या करती है, मैं उसको भी समझाना चाहती हूँ। अब ये महाश्वेता और चंद्रपेड़ के साथ, महाश्वेता किसके साथ, चंद्रपेड़ के साथ, उसे किसको, अपनी सखी को समझाने के लिए गई है। और महाश्वेता की जो सखी है उसका नाम है कादम्बरी। और कादम्बरी देखती है, जैसे ही ये दोनों जाते हैं तो कादम्बरी की नज़र सबसे पहले पड़ती है चंद्रपेड़ पर। कादम्बरी सबसे पहले देखती है चंद्रपेड़ को और चंद्रपेड़ देखते हैं कादम्बरी को। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही हो जाते हैं आसक्त और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और फिर जैसे ही समय बीतने लगता है तभी जो राजा तारापीड़ हैं, जो चंद्रपेड़ के पिता हैं, उनका आ जाता है चंद्रपेड़ के लिए बुलावा आता है कि अब आप लौट आइए। अब क्या होता है कि वैशंपायन जो कि इनके साथ गए थे उनको चंद्रपेड़ क्या करते हैं, संदेश भिजवाते हैं कि आप भी ससलामत अपनी राजधानी लौटिए। अब चंद्रपेड़ उज्जैनी पहुंचते हैं, लेकिन चंद्रपेड़ देखते हैं कि वहाँ पर वैशंपायन मुझसे पहले चले थे, लेकिन वो वहाँ पर लौटे ही नहीं हैं, वहाँ से लौटे ही नहीं, अभी तक लौटे ही नहीं हैं। तो वैशंपायन को ढूंढने के लिए चंद्रपेड़ वापस अच्छो सरोवर पर आते हैं। वहाँ आकर के जो तापसी कन्या जो महाश्वेता है उससे पूछते हैं कि मेरा मित्र वैशंपायन कहाँ है। तो महाश्वेता कहती है कि तुम्हारा मित्र आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो था, किंतु वह मुझ पर आसक्त हो गया और इसी बात से क्रोधित होकर मैंने उसे श्राप दे दिया था कि आप सुख बन जाइए, यानी तोता बन जाइए। और यही तोता है जो राजा शूद्रक की सभा में चांडाल कन्या द्वारा लाया गया है और जावाली ऋषि द्वारा सुनाई गई अपने पूर्व जन्म की कहानी को सुना रहा है। कहाँ पर सुना रहा है, राजा शूद्रक को। चंद्रपेड़ जो हैं यह सुनकर, यानी कि इतना सुनकर कि मेरे वैशंपायन को तोता बनने के, एक जानवर बनने का श्राप मिल गया है, तो वो उसके इतना सुनते ही उसके पुत्र वैशंपायन को उसके मित्र वैशंपायन को तोता बनने का श्राप मिला है। इसकी पीड़ा से उसकी भी मौत हो जाती है। किसकी हो जाती है, चंद्रपेड़ की। अब ना तो वैशंपायन जिंदा है और ना ही चंद्रपेड़ जीवित है। यह अब कादम्बरी जो कि चंद्रपेड़ की प्रेमिका है, चंद्रपेड़ के जीवित ना रहने से मरने को तैयार हो जाती है। अब क्या है, चंद्रपेड़ भी नहीं रहा और वैशंपायन भी नहीं रहा। अब क्या है कि जो कादम्बरी है अब वो भी क्या है, मरने को तैयार हो जाती है। अब जैसे ही वो मरने के लिए जाती हैं तो फिर होती है आकाशवाणी। और आकाशवाणी होती है तो वो कहती है कि हे कादम्बरी, तुम मरो नहीं, जल्दी ही तुम्हारे और महाश्वेता के दोनों प्रेमियों से मिलन होगा। अब क्या होता है, चंद्रपेड़ और वैशंपायन पहले कभी किसी जन्म में चंद्र
और पुंडरीक थे। अब इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, और वह श्राप होता है कि तुम बार बार जन्म लो और मरो। तो यही वजह थी कि चंद्रापीण और पुंडरीक की बार बार में मृत्यु हो रही थी और बार बार में जन्म ले रहे थे। यही प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के तीनों जन्मों की कथा बताई। अब आगे क्या है, जो राजा शूद्रक हैं, जो शुक जो कहानी सुना रहा है उनके राज्य में, उनकी सभा में, तो वो राजा शूद्रक क्या है, वो चंद्रापीण हैं। और जो चांडाल कन्या है, चांडाल कन्या यानी कि जो शुक को लेकर आई है, वह पुंडरीक की माँ कौन है, लक्ष्मी। और शुक जो है वो कौन है, वैशंपायन। तो अभी हम बता देते हैं आपको, जो वैशंपायन और चंद्रापीण, इन तीनों के जन्मों का क्या क्या नाम है, कि यानी कि जो चंद्रमा और पुंडरीक जो थे, चंद्रमा अब इस जन्म में क्या है, चंद्रापीण, और पुंडरीक वैशंपायन, और को जो कपिंजल जो घोड़ा था वो कौन है, इंद्रायुध। तो शुक, अब जैसे ही इस कहानी की जब समाप्ति होती है, शुक कथा समाप्ति पर सभी, अब इनकी जो समाप्ति होती है तो सबका जो श्राप है वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं और सभी सुख पूर्वक निवास करने लगते हैं। तो आज की कथा में बस इतना ही। अगर आपको मेरी कथा ज़रा भी हेल्पफुल लगे और मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।